हाय दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट गुरु। और मैंने स्टार्ट किया है टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो कि है बिगिनर्स के लिए। कैंडलस्टिक पैटर्न में दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कैंडलस्टिक बुलिश पैटर्न। बुलिश पैटर्न क्या होते हैं? जो हमें बाय की ट्रेड लेने में हेल्प करते हैं, लॉन्ग की पोजीशन बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल क्या होती है? अगर हमारी सेकंड कैंडल पहले वाली कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर जाए, पूरी तरह से एनगल्फ कर जाए मतलब कवर कर जाए, इसका जो हाई और लो को पूरी तरह से कवर कर जाए, ये वाली कैंडल को बोलेंगे हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। इसने अपनी पहले वाली कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, और ये कब पावरफुल होती है? अगर ये किसी बेयर मूव के, डाउन मूव के एंड में बन रही हो। ठीक है, पर ट्रेंड दोस्तों अगर अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में हमने क्या पढ़ा था? अप ट्रेंड जो होता है वो अप मूव डाउन मूव, अप मूव डाउन मूव, अप मूव डाउन मूव, ऐसे होता है। ठीक है, अगर ऐसा पैटर्न किसी डाउन मूव के एंड में बन रहा हो, ठीक है, ये डाउन मूव था, इसके एंड में बने अगर ऐसा पैटर्न, तो ये ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है दोस्तों, ड्राइंग मेरी थोड़ी ऐसे ज्यादा ही अच्छी है। अगर किसी डाउन मूव के एंड में बने ये, तो ये बहुत पावरफुल होते हैं। या फिर कंसोलिडेशन का फेज चल रहा हो, स्टॉक ऐसे जा रहा था, ठीक है, फिर एक यहीं कंसोलिडेट हो रहा था। ठीक है, अगर यहाँ पे बनते हैं ये इस पॉइंट पे, तो भी पावरफुल होते हैं। अब इस चार्ट में ही देख लो, ये हमारा अप ट्रेंड का स्टॉक था वैसे, और ये बन रही है हमारी यहाँ पे। आपने नोटिस किया होगा ये बन रही है यहाँ पे। ये जो कैंडल है जो हमारी पहले वाले कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर रही है, और उसके बाद आप देखो टक 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 सीधा स्टॉक ऊपर। ठीक है, तो ये इसने हमें कौन सी कॉल दी? बाय की कॉल दी। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल किसके लिए यूज करते हैं हम? बाय की पोजीशन बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको इसको कंफर्म करना है जो हमारे बाकी इंडिकेटर से। MACD लाइन हमें क्या बोलती है, ठीक है, RSI क्या बोल रहा है। अगर हमारे 2 से 3 इंडिकेटर और कोई पैटर्न हमारा बन रहा हो, तो हमारी जो बाय की कॉल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कंफर्मेटरी बाय हो जाती है, एंटिसिपेटरी नहीं होती। ये हमारी कॉल अभी कौन सी है? एंटिसिपेटरी। जब बाद में हम इसमें देखेंगे कि अगर हमारा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन रही है और हमारी MACD भी हमें सिग्नल दे रही है और RSI भी हमें सिग्नल दे रहे हैं, तो हमारी वो कंफर्मेटरी कॉल है बाय की। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न ये कुछ ऐसा दिखता है। 3 कैंडल का ये पैटर्न होता है दोस्तों। ये पावरफुल होता है जब हमारा किसी अप ट्रेंड में डाउन मूव का एंड चल रहा हो। वही सेम जो हमने पहले देखा था, अप ट्रेंड का डाउन मूव चल रहा हो, अगर ये यहाँ कहीं बने तो ये पावरफुल होती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये यहाँ कहीं बने तो ज्यादा पावरफुल होती है। दोस्तों मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन में जो पहली कैंडल होती है वो बिग बेयरिश कैंडल होती है, मतलब रेड कैंडल होती है वो, जो कि क्लियरली डिफाइन करती है कि हमारा ये डाउन मूव है। ठीक है, और इसमें जो सेकंड कैंडल बनती है वो होती है हमारी दोजी कैंडल। दोजी कैंडल क्या होती है दोस्तों? दोजी कैंडल वो कैंडल है जिसमें हमारा ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस नियरली इक्वल हो, ज्यादा फर्क ना हो, यहाँ ओपन हुई यहाँ क्लोज होगी। इसमें कलर मैटर नहीं करता कि इस कैंडल का जो है कलर वो ग्रीन हो या रेड हो। ठीक है, बस ये कैंडल ऐसी बनती है कि इसका ओपन और क्लोज प्राइस सेम ही हो, नियरली सेम हो। ठीक है, सेकंड कैंडल तो ये बन गई, और ये जरूरी नहीं है कि सेंटर में बने, यहाँ नीचे बन सकती है, थोड़ी ऊपर बन सकती है, कहीं पे भी बन सकती है। ठीक है, और इसमें जो दोस्तों थर्ड कैंडल है वो बुलिश कैंडल होनी चाहिए, और ये नियरली क्लोज होनी चाहिए हमारी टॉप ऑफ द डे, मतलब ये डे का टॉप था इसी के आसपास होनी चाहिए ये हमारी। ये बिग ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए ये वाली। ठीक है, ये कैंडल यहीं तक होनी चाहिए। मतलब दोस्तों इसको चार्ट में भी देख लेते हैं हम, यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा ये डाउन मूव है। ठीक है, तो ये वाली जो कैंडल है ये हमारी पहली कैंडल कौन सी बनी? बिग बेयरिश कैंडल, रेड कैंडल बनी। और सेकंड कैंडल जो हमारी है वो है दोजी कैंडल, इसमें हमारा ओपन और क्लोज प्राइस पास पास ही है। ठीक है, और जो हमारी थर्ड कैंडल है वो बनी हमारी बिग बुलिश कैंडल, और ये क्लोज कहाँ हुई है? अपने डे के टॉप के पास में ही क्लोज हुई है। ठीक है, आपको इसमें पोजीशन कब बनानी है? आपको पोजीशन बनानी है अगर हमारे मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म्ड हो गया है। ठीक है, और जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है हमारी 4th डे में वो ग्रीन में ओपन होती है, तो आपको इसमें बाय की पोजीशन बनानी है। ठीक है, लेकिन ये अभी एंटिसिपेटरी बाय है, इसके साथ हमें वॉल्यूम भी देखना है कि इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, MACD हमें क्या बोलती है, RSI क्या बोल रहा है हमें। ठीक है,
और इसका स्टॉप लॉस यहाँ को ही होगा। सेकंड जो हमारी कैंडल थी सेकंड डे की, यहाँ आपको इसका स्टॉप लॉस लगा के चलना है, ठीक है दोस्तों। और आपने देखा ये हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, उसके बाद ये रैली आई है इसमें। तो क्लियर है दोस्तों। अभी ये क्या है, एंटीसिपेटरी बाय है, मतलब हमें और चीज़ों का पता नहीं है कि इसमें वॉल्यूम क्या था, MACD लाइन क्रॉसओवर हुई थी नहीं हुई थी, RSI जो हमारा 60 के अबव था नहीं था, ठीक है दोस्तों। हमने बुलिश एनगल्फिंग कैंडल की बात कर ली, हमने मॉर्निंग स्टार पैटर्न देख लिया। अब हम देखते हैं हैमर फॉर्मेशन। ये भी एक बुलिश पैटर्न है, हम इसे बाय की कॉल के लिए यूज करते हैं। तो हैमर फॉर्मेशन कब होता है, जब हमारा ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस और हाई प्राइस, ये तीनों के प्राइस सेम हो, मतलब रफली इक्वल हो, एकदम एग्जैक्ट इक्वल नहीं, मतलब ज़्यादा फर्क ना हो इसमें, ठीक है। और जो हमारी शेडो बन रही है, जब बिक बन रही है, ये जो हमारी रियल बॉडी की 2 गुने से ज़्यादा हो, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हैमर है। और हैमर का कलर मैटर नहीं करता, चाहे वो रेड हैमर हो चाहे वो ग्रीन हैमर हो, ठीक है। हैमर हैमर ही है, क्योंकि इसमें प्राइस जो हमारा क्लोज प्राइस और ओपन प्राइस और हाई प्राइस सेम होते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता है इनमें, ठीक है। पर इसकी शेडो जो है वो जो इसकी बॉडी है इसका दुगने से ज़्यादा होती है, ठीक है। और हैमर इफेक्टिव कब होता है, अगर ये किसी डाउन मूव के या डाउन ट्रेंड के बॉटम में बन रहा हो, ठीक है, तो ये मोस्ट इफेक्टिव होता है। हैमर को बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है। अगर हमारा हैमर फॉर्मेशन होती है तो वहां से ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड में हो जाता है। दोस्तों कंफर्मेशन लेना बहुत ही जरूरी है कि वहां से रिवर्सल हुआ नहीं हुआ। और ये कंफर्मेशन कैसे होगा, ये कंफर्मेशन होगा दोस्तों अगर हमारा हैमर बन रहा है, ठीक है, ये डाउन मूव में हमारा यहाँ कहीं हैमर बना, कलर मैटर नहीं करता, ये हैमर बना डाउन मूव के बॉटम पे, इसका कंफर्मेशन होगा कि अगर जो हमारी सेकंड कैंडल है वो बिग बुलिश कैंडल बन जाए, तो हमारा ये कंफर्मेशन है कि वहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। लेकिन ये भी एक एंटीसिपेटरी बाय है, हमें जो हमारे बाकी इंडिकेटर है वो भी यूज करने हैं। कौन कौन से, वॉल्यूम, MACD, RSI, 3 इंडिकेटर है दोस्तों, ये मस्ट आपको यूज करने हैं। अगर आप इन तीनों से आपको कंफर्मेशन मिल जाती है तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल होगी। वो हमने बाकी ये शेडो की बात कर ही ली, जो हमारी बिक है ये रियल बॉडी से दुगना या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और कलर ऑफ द रियल बॉडी मैटर नहीं करता, हैमर का कलर मैटर नहीं करता कि वो रेड है या ग्रीन है। दोस्तों आप इस चार्ट में देख रहे हो कि ये क्लियरली डाउन ट्रेंड है, क्लियरली क्या है, डाउन ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड हमें इससे ही पता चल रहा है, एक बिग बेरिश कैंडल बनी है यहाँ पे, तो ये इसके बॉटम में बना है एक हैमर, है ना, बुलिश हैमर बना ये। और इसमें ओपन और क्लोज पास पास में ही है, और हाई भी ज्यादा बड़ा नहीं है, पर इसकी जो लोअर शेडो है वो इस बॉडी के डबल से ज्यादा है, ट्वाइस से ज्यादा है। और इसमें कंफर्मेशन कब मिला, जब नेक्स्ट कैंडल जो बनी वो बनी बिग बुलिश कैंडल। ये जो कैंडल है ये बिग बुलिश कैंडल बनी, तो हमें कंफर्मेशन हो गया कि हाँ ये हैमर हमारा रिवर्सल का काम करेगा, ठीक है, जहां से ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो जाएगा स्टॉक का प्राइस। और उसके बाद ये हुआ भी, प्राइस राइज किया उसके बाद। तो ठीक है दोस्तों, हमने ये तीनों चीज देख ली हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इन्वर्टर हैमर। इन्वर्टर हैमर भी दोस्तों सेम ही है जो हमारा हैमर था, लेकिन इसमें ये बस उल्टा होता है। उसमें क्या था, हमारा ओपन, हाई, क्लोज सेम थे, और हमारी जो लोअर शेडो थी वो हमारी 2 से 3 गुना थी। पर इसमें क्या हो रहा है कि हमारा उल्टा हैमर बन रहा है। इसमें हमारा ओपन, क्लोज और लो ये सेम होते हैं, और जो अपर शेडो है, अपर बिग है जो, ये हमारी 2 से 3 गुना होती है रियल बॉडी से, ठीक है दोस्तों। बाकी ये भी हमारा डाउन ट्रेंड के एंड में बनता है, तो ये ज्यादा पावरफुल होता है। और इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो बिग बुलिश कैंडल होनी चाहिए। और ये हमें कौन सी कॉल देता है, बाय की कॉल देता है, ठीक है। कंफर्मेशन इसने कब किया, नेक्स्ट डे पे। इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके बॉटम यहाँ पे होगा। इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। लोअर शेडो जहाँ तो थोड़ी सी होगी, जहाँ फिर नहीं होगी। और इसमें कलर मैटर नहीं करता, अगर ये हैमर जो है हमारा, चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, कलर मैटर नहीं करता इसमें। और वही है, हैमर और इन्वर्टर हैमर कब ज्यादा पावरफुल होते हैं, अगर ये डाउन ट्रेंड के एंड में बने, ठीक है, और बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ बने। अब हम इसे चार्ट पे भी देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ से देख रहे हो कि ये एक डाउन मूव है, डाउन ट्रेंड है, इसके बॉटम में आके इसमें ये हैमर बनता है, ठीक है दोस्तों। कंफर्मेशन कब हुआ, जब सेकंड कैंडल थी हमारी, तो वो बिग बुलिश कैंडल बनी, सेकंड कैंडल बिग बुलिश बनी। हम यहाँ पे आके कहीं कॉल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये रैली जबरदस्त बूम आया इसमें, और इसका स्टॉप लॉस वही हैमर की जो हमारा लो है वहां पे लगाएंगे हम इसका स्टॉप लॉस, ठीक है दोस्तों।
केवल इन इंडिकेटर से आपने कॉल नहीं लेनी। आपको मैंने पहले ही बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका लॉस ना हो। ठीक है, आपको जो हमारे वॉल्यूम भी चेक करना है, आपने MACD RSI, ये चीजें मस्ट हैं जो आपको चेक करनी है, तो आपकी ये स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल होगी। ठीक है, अब दोस्तों हमने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न तो देख लिया, अब बात करते हैं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें जो पहला पैटर्न है वो है बेरिश एनगल्फिंग कैंडल का पैटर्न। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हमारा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल की तरह ही होता है, लेकिन ये हमारे अप ट्रेंड के लास्ट में बनता है, अप मूव के लास्ट में बनेगा। या अप मूव या अप ट्रेंड के अगर लास्ट में बनता है तो ये ज्यादा पावरफुल होता है। इसमें भी वही है, जैसे देखिए ये एक अप मूव है, जो अप ट्रेंड है, क्लियरली पता चल रहा है। और ये यहाँ उसके एंड में बना हमारा एक हमारी कैंडल बनती है, जो पहली कैंडल है। इसमें जो पहली कैंडल है दोस्तों वो हमारी होती है बुलिश कैंडल, और जो सेकंड कैंडल होती है वो बिग बेरिश कैंडल होती है, और वो पूरी तरह से एनगल्फ कर रही है हमारी पहले वाली कैंडल को, उसके हाई और लोज को पूरी तरह से कवर कर रही है। तो ये होगी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, ये वाली सेकंड वाली। इसमें बोथ द विक एंड टेल ऑफ द फर्स्ट कैंडल इज कवर्ड बाय सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल दोनों टेल को पूरी तरह से कवर कर ले, उसको बोलते हैं हम बिग बेरिश कैंडल या बिग एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं उसे। और ये कब पावरफुल होते हैं, हमने पहले ही बात कर ली, ये होते हैं जो किसी बुल मूव के टॉप में बन रही हो, है ना, बुल मूव के एंड है ये, वहां पे ऐसे पैटर्न अगर बने तो वो पावरफुल होते हैं। और या फिर कंसोलिडेशन के लास्ट में बन रहे हो। इसके बाद आपने देखा जे जबरदस्त रैली आई यहाँ पे, कौन सी रैली, बियर रैली, स्टॉक बहुत तगड़ा गिरा इसके बाद। और इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे कौन सी हमने कॉल लेनी है, ये हमें शॉर्ट की कॉल दे रहा है, हमें यहाँ पे सेल करना है, और हमने पोजीशन यहाँ पे बनानी है आके। दोस्तों ये बेरिश जितने भी पैटर्न है हमारे, अब हम क्या है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं, ये तब पावरफुल होते हैं ये कहीं अप ट्रेंड के लास्ट में बन रहे हो। ठीक है, कब पावरफुल होते हैं, अप ट्रेंड के लास्ट में बन रहे हो। और जो हमारे बुलिश पैटर्न थे वो कब पावरफुल होते थे, जब वो कोई सी डाउन मूव के या डाउन ट्रेंड के लास्ट में बन रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इवनिंग स्टार की। इवनिंग स्टार में भी मॉर्निंग स्टार की तरह 3 कैंडल होती हैं। ठीक है दोस्तों, मॉर्निंग स्टार में क्या था, जो पहले ये क्या था, डाउन ट्रेंड में लास्ट में बन रही थी, डाउन मूव के। पहली कैंडल इसमें क्या होती थी, बिग बेरिश कैंडल होती थी, रेड कैंडल होती थी, सेकंड दोजी कैंडल, और जो थर्ड थी वो कौन सी कैंडल होती थी, बिग बुलिश कैंडल होती थी, थर्ड कैंडल। ठीक है, ये था मॉर्निंग स्टार पैटर्न। बेरिश में क्या होता है, ये अप ट्रेंड के लास्ट में बनती है। इसमें जो हमारी पहली कैंडल है, इसमें ग्रीन कैंडल होती है, जो हमें बताती है कि ये अप ट्रेंड है। और सेकंड कैंडल हमारी दोजी कैंडल होती है। दोजी कैंडल मतलब इसका ओपन और क्लोज पास पास ही होते हैं, सेम ही होते हैं, नियरली इक्वल होते हैं। और जो थर्ड कैंडल बनती है इसमें, वो बनती है बिग बेरिश कैंडल, क्योंकि ये बेरिश पैटर्न है और ये अप ट्रेंड के लास्ट में बनता है। इससे क्या होगा, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करेगा, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, जहाँ से ये इसमें ये देखिए इतनी रैली आई, ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि ये कब पावरफुल होते हैं, अगर ये किसी बुल मूव के टॉप में जाके बने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन दोस्तों कुछ नहीं है, ये हैमर की तरह ही है, बस इसमें फर्क ये है कि हैमर जो था वो डाउन ट्रेंड के लास्ट में बन रहा था, और जो हैंगिंग मैन है ये अप ट्रेंड के लास्ट में बन रहा है। ठीक है, बाकी सेम है, वही है। इसमें अपना ओपन हाई क्लोज इक्वल होते हैं, और इसकी जो शेडो है वो इसके रियल बॉडी से दुगनी या उससे ज्यादा होती है। शूटिंग स्टार भी दोस्तों सेम ही है। कौन सा पैटर्न था हमारा, इन्वर्टर हैमर की तरह शूटिंग स्टार भी सेम है। जैसे हमारा इन्वर्टर हैमर जो था वो कुछ ऐसा दिखता था, और ये डाउन ट्रेंड के लास्ट में बनना था। जो शूटिंग स्टार होता है ये अप ट्रेंड के लास्ट में बनता है, और उसके बाद डाउन मूव आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पैटर्न थे। इनका स्टॉप लॉस भी वैसे ही है जैसे हम उसमें ले रहे थे। हैंगिंग मैन का कंफर्मेशन कब होगा, जब हमारी सेकंड कैंडल है, जो नेक्स्ट कैंडल बिग बेरिश कैंडल बने। ठीक है, बेरिश कैंडल बने, और शूटिंग स्टार में वही है, इसका कंफर्मेशन कब होगा, जब सेकंड कैंडल हमारी बेरिश कैंडल बने। तो हमें यहाँ आके इसमें पोजीशन बनानी है, कौन सी पोजीशन, शॉर्ट की पोजीशन। तो ये दोस्तों कुछ पैटर्न थे हमारे जो हमने डिस्कस किए हैं। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखे हमने, और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखे। अब जो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है वो है मूविंग एवरेज। यहाँ से हम थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, हमें टेक्निकल एनालिसिस को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अब हमने पैटर्न्स पढ़ लिए हैं, अब क्या है, एवरेज करेंगे, मूविंग एवरेज, उसके बाद MACD, फिर RSI, उसके बाद हम डेली बहुत सारे चार्ट्स देखेंगे, रेगुलर चार्ट्स देखेंगे। तो यहाँ से इंटरेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा, आप यूज करने लग जाओगे टेक्निकल एनालिसिस को। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपने माता पिता का ध्यान रखो।